रूस का तेल बंद, उन्होंने गल्फ से तेल लेना शुरू किया, गल्फ का तेल बंद। साउथ कोरिया, जापान, भारत की इकोनॉमी को ऐसी चोट पहुंचाई है कि तिल मिलाते रहेंगे साहब। और ये अभी तक लोगों के जहन में उतरा नहीं है कि ये चोट कितनी भयंकर बहुत है। हाँ। तभी तो मोदी जी कह रहे हैं कि विदेश मत जाओ भाई, सोना मत खरीदो, ठीक है, बाहर से वस्तुएं मत मत करो, अपनी बेल्ट टाइट करनी पड़ेगी। अभी तक लोगों को समझ नहीं आया, नहीं तेल की कीमत क्यों बढ़ा रहे हैं, डूब जाएंगी तुम्हारी ऑयल कंपनियां। हमने तो घुटने टेक दिए हैं साहब कि हम तो अमेरिका की चमचागिरी करेंगे, हम तो चम्मच हैं, 250 साल गुलामी करी है, हम थोड़ी और कर लेंगे। ये तो हालात कई लोगों की सोच है हाँ। इस देश के अंदर। आप रूस को देखिए, चीन को देखिए, ये दो देशों ने स्टैंड लिया, औकात दिखा दी जब चीन में गए, हाँ। औकात दिखा दी। और हमारी आवाज इतनी सहमी हुई कि भाई ना करो ना, डोनाल्ड ट्रंप नाराज हो जाए तो हमारी तरफ से बाढ़ में जाए। दुनिया को इसने तबाही के मंजर पे ले आया, इकोनॉमिक तबाही, रिसेशन, स्टूपिड ईगो, स्टूपिड अननेसेसरी वॉर ऑफ चॉइस जो दुनिया पे थोपी, दुनिया पे ला दी। वेनेजुला का तेल भी मेरे बाप का है, ईरान का तेल भी मेरे बाप का है, तो खा तेल पी बैठ के। भारत ने इतना बड़ा टंटा, वहां ऑयल की डिमांड बंद हो गई, इनकी झाग मुंह से निकल आएगी। बेचारे गल्फ के देश बेचेंगे कहाँ? बेचेंगे कहाँ? डोनाल्ड ट्रंप ड्रिल बेबी ड्रिल, हम्म। ऑयल ऑयल ऑयल, भाड़ में जा, ग्लोबल वार्मिंग। यहाँ बत्ती बंद हो रही है लोगों की दिल्ली में, ये जो 46-47 डिग्री के टेम्परेचर जा रहे हैं, 50 पहुंच गया, अब कोई हैरत की बात नहीं होगी। और इस साल तो अल नीनो आने वाला है। हाँ, सुपर अल नीनो। सुपर अल नीनो मतलब मानसून भी फेल हो जाएगा। और फिर देखो क्या त्राहिमाम होता है। और ये हजरत हैं, ये कह रहे हैं कि नहीं साहब, कोई ग्लोबल वार्मिंग तो बकवास है, मिथ है, सब सपना है, ये है वो है। बत्ती हमारी बंद हो रही है, सपना तेरे को दिख रहा है बे। तेरे को दिख रहा है? और दुनिया की इकोनॉमिक तबाही करने का आपको क्या हक है? यूरोप की इकोनॉमी तबाह कर दी, अच्छा खासा रूस से तेल ले रहे थे, बाइडेन साहब अड़ गए, कोई तेल नहीं लोगे, पाइपलाइन ही उड़ा दी, पाइपलाइन उड़ा दी पूरी। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, और पाइपलाइन उड़ा दी साहब। अब लोगों की हालत खस्ता है। रूस का तेल बंद, उन्होंने गल्फ से तेल लेना शुरू किया, गल्फ का तेल बंद। सब सिवाय मेरे पास 5 गुना ज्यादा दाम पे तेल मैं दूंगा, मैं मुनाफा कमाना चाहता हूं। और दुनिया के पास यूरोप की तो तबाही कर ही दी आपने, अब एशिया की तबाही पे तुल गए। साउथ कोरिया, जापान, भारत की इकोनॉमी को ऐसी चोट पहुंचाई है कि तिल मिलाते रहेंगे साहब। और ये अभी तक लोगों के जहन में उतरा नहीं है कि ये चोट कितनी भयंकर बहुत है। हाँ। प्रधानमंत्री जी तभी तो कह रहे हैं, बार वो बार 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 कह रहे हैं कि भैया बेल्ट कसनी पड़ेगी। हमारी इकोनॉमी 7% जीडीपी ग्रोथ पर एनम पे जा रही थी, आज के दिन वो महज महज जो है वो आ गई है 5.9%। हाँ। गोल्डमैन सैक्स, कहाँ 7, कहाँ 5 पॉइंट 5% पे आप आ रहे हो। नुकसान नहीं है आपका, भारी नुकसान है। 700 अरब डॉलर से ज्यादा आपके पास फॉरेक्स रिजर्व था। जिस तरह से तेल की कीमत बढ़ रही है, वो तो खा रही है हमारा फॉरेक्स रिजर्व। कुछ महीनों में $500 पे आ जाएगा साहब। तभी तो मोदी जी कह रहे हैं कि विदेश मत जाओ भाई, सोना मत खरीदो, ठीक है, बाहर से वस्तुएं मत मत करो, अपनी बेल्ट टाइट करनी पड़ेगी, 4 डेज अ वीक, 5 डेज अ वीक करो, दफ्तर घर से करो। जैसे कोविड का टाइम आ गया था, उतना बड़ा संकट है ये। अभी तक लोगों को समझ नहीं आया, नहीं तेल की कीमत क्यों बढ़ा रहे हैं, डूब जाएंगी तुम्हारी ऑयल कंपनियां। कहाँ तक हिट ठहरेगी वो सहेंगी, ठीक है। और आपकी नहीं जी, कुछ हुआ ही नहीं है, ऐसे कैसे कह सकते हैं? सर, ये रुकेगा कैसे? मतलब अब समझ में नहीं आ रहा कि आप शक्तिशाली हो, पावरफुल हो, अभी आप क्यूबा में, आप कनाडा में, मतलब इसको रोकने का सर और कोई तरीका नहीं समझ में आता। देखिए, इसको रोकने का तरीका यही है कि हमने तो घुटने टेक दिए हैं साहब कि हम तो अमेरिका की चमचागिरी करेंगे, हम तो चम्मच हैं, 250 साल गुलामी करी है, हम थोड़ी और कर लेंगे। ये तो हालात कई लोगों की सोच है हाँ। इस देश के अंदर।
ये 250 साल गुलामी की आदत तो है ही साहब। आई आदत है। गोरों के तलवे चाटने की आदत है, तो चलो साहब, ये गोरे नहीं यूके के तो यूएसए के गोरों के तलवे चाट लेंगे साहब। डोनाल्ड ट्रंप की महिमा मंडन बेसरताज बादशाह बना देंगे उसको। लेकिन साहब, आप रूस को देखिए, चीन को देखिए, हम्म, ये दो देशों ने स्टैंड लिया, औकात दिखा दी जब चीन में गए, हाँ। औकात दिखा दी। ये है गरिमा। हम्म, सिविलाइजेशनल स्टेट है चीन, हम भी तो सिविलाइजेशनल स्टेट है। हम्म, हमारी गरिमा क्यों हम नीलाम करने पे लग गए? ठीक है। अब ब्रिक्स का समिट हुआ साहब, हम ब्रिक्स के प्रेसिडेंट, हम ग्लोबल साउथ की आवाज, और हमारी आवाज इतनी सहमी हुई कि भाई ना करो ना, डोनाल्ड ट्रंप नाराज हो जाए, नाराज हो जाए तो हमारी तरफ से भाड़ में जाए। दुनिया को इसने तबाही के मंजर पे ले आया, इकोनॉमिक तबाही, रिसेशन। तो लिख के ले लीजिए। और अगर यही 5-6 महीने चलता रहा इस बेवकूफ की ईगो की वजह ईगो से, की वजह से। स्टूपिड ईगो, स्टूपिड अननेसेसरी वॉर ऑफ चॉइस, जो दुनिया पे थोपी, दुनिया पे ला दी, आराम से दुनिया चल रही थी। खूब आराम से। वेनेजुला का हाँ, तेल भी मेरे बाप का है, ईरान का तेल भी मेरे बाप का है, तो खा तेल पी बैठ के। हाँ। दुनिया की तू इकोनॉमिक तबाही कर रहा है, और तू दुनिया को मजबूर कर रहा है शिफ्ट टू ग्रीन एनर्जी। ग्रीन एनर्जी। और मेरे ख्याल ये संकेत ऊपर से शायद मालिक दे रहे हम्म। कि भैया बंद करो दुनिया को जलाना, एटमॉस्फेयर को बर्न करना, नहीं तो तुम जल जल के मरोगे, सड़ के मरोगे। ठीक है। और अभी भी फॉसिल फ्यूल बेस से शिफ्ट हो जाओ, शिफ्ट टू ग्रीन एनर्जी, शिफ्ट टू न्यूक्लियर, जो कुछ भी करना है। लेकिन आप जो है ये फॉसिल फ्यूल की फिक्सेशन अब दुनिया को डोनाल्ड ट्रंप की वजह से छोड़नी पड़ेगी। एक किस्म से अच्छा है, हम्म। दुनिया की बेहतरी है, दुनिया को राहत है, भूदेवी को राहत मिलेगी। जीडी सर, ये जब चाइना का विजिट हुआ तो कई बार इनके जो हाव भाव थे बड़े डिफरेंट थे दोनों। उन्होंने साफ कह दिया भाई चाइना ताइवान का तुम नाम नहीं लोगे, लेकिन पीठ पीछे कुछ भी कागज पे तो हस्ताक्षर हुआ नहीं कि ये बोल रहे हैं कि हम ताइवान का नाम नहीं लेंगे। लेकिन हमको लगता है कि ये आगे चल के कहीं ये चीन और ताइवान को इस वॉर को एशिया की तरफ पूरा ढकेलने के चक्कर में, ताकि ये भी इन्वॉल्व हो जाए, इधर हिंदुस्तान को भी इन्वॉल्व कर दे, हाँ, ताकि ये सारा एशिया आपस में जंग में लड़े। और हम तो बिथे हैं ही, हम तो निकल पा ही नहीं रहे। देखिए साहब, ये ढूंढ रहे हैं एक और यूक्रेन, हम्म। एक और यूक्रेन जो इनके लिए आखिरी यूक्रेनियन तक लड़े। लड़े, हाँ। रूस से लड़े यूक्रेन, और हाँ, चीन से लड़े भारत, भारत। आखिरी भारतीय हाँ, तक। भाई तुम्हारी तो बहुत ज्यादा आबादी है, मरवाओ थोड़ी सी, मरवाओ थोड़ी सी। वो करो, मैं बैठ के ताली ताली बजाऊंगा। बजाऊं, तमाशा तो देखूंगा। मैं तमाशा देखूंगा। तो फिर ये, तो फिर ऐसा जब हमको विदित है, दिख रहा है, तो आई थिंक फिर बोलना नहीं जी हम चीन से दुश्मनी करेंगे। अरे भैया, जो हमारा राष्ट्रहित है उसको देखेंगे ना। उसको देखेंगे, हाँ। अगर अगर चीन ने हमको, चीन को भी अकल आ गई, उसने पाकिस्तान के रोने पिटने पे हम पे दादागिरी करने की कोशिश की कोशिश थी की थी। 2020 में 20 में गलवान गलवान। शलवान में, उल्टे बांस बरेली को पड़ गए। हम्म। अब उसको समझ आ गया है कि अगर मेरे को लड़ना है ताइवान में, तो मैं दूसरा फ्रंट क्यों खोलूं, को क्यों को। क्यों खोलूं? वो भी शक्तिशाली देश है, छोटा मोटा भी नहीं जिसे रौंद दूं। हम्म। तो साहब, अब ऐसा है कि हम अब स्थिति ऐसी आ गई है कि आपको जल्द से जल्द अपनी सैन्य तैयारी पूर्ण करनी होगी कि इसके पहले चीन अपनी ताइवान की प्रॉब्लम खत्म कर ले, हम्म। या लड़के या नेगोशिएशन किसी तरह से, कुछ करके। भी हम्म। वो कर ले। अगर वो कर ले तो वो पूरा फ्री हो जाता है तवज्जो आपकी तरफ आपकी देने तरफ। के लिए। फिर वो और पाकिस्तान मिलकर आपकी खाट खड़ी कर सकते हैं। तो ग्रैंड स्ट्रेटजी के लिहाज से अक्लमंदी इसमें है कि इसके पहले चीन अपनी ताइवान की प्रॉब्लम खत्म कर ले, आप जरा पाकिस्तान की प्रॉब्लम खत्म कर खत्म कर लीजिए। दो। नहीं तो आपको सौदा बहुत महंगा महंगा पड़ पड़ सकता है, जाता बहुत महंगा पड़ सकता है। ये हमारे यहाँ एक विचार है, अरे क्या जरूरत है, आराम से हो जाएगा, 10-15 साल, 10 साल में आम का आ जाएगा, 15 साल में ये आ जाएगा, 20 साल में ये आएगा, 35 साल में ये आएगा। लड़ाई कल आई तो आप क्या है। करेंगे? क्या करें।
और किसी ने गारंटी दी है तुमको कि पाकिस्तान चुलबुली नहीं करेगा? डोनाल्ड ट्रंप उसके सर पे गोदी में बिठा के, जैसे वो अपने क्या बोलते हैं लैपटॉप को गोदी लैपटॉप में का बिठाया जाता है और ऐसे ऐसे कर रहे हो तो हाँ, वो दूसरे को गुर्र गुर्र गुर्राता करने आता है। लगता है। तो ये गुर्राना शुरू होगा आपके ऊपर, क्योंकि इसको डोनाल्ड ट्रंप लैपटॉप की तरह, लैप डॉग की तरह जो है इसको पुचकार रहे हैं, गोदी में बैठ के उकसा रहे हैं कि लड़ लड़ भारत से, मैं हूं ना, मैं हूं ना, हाँ। मैं हूं ना, लड़ जा भारत से। तो साहब आपको तैयार रहना पड़ेगा। बड़ा अच्छा शुरू किया था इस सरकार ने, जो बीसियों साल, दशकों तक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना नॉर्थन हिमालयाज में, वो बना दिया, ये कर दिया। काफ़ी 2 स्क्वाड्रन रफाल खरीद लिए, 3 स्क्वाड्रन S-400 खरीद लिए। S-400 कितने काम आए, कितने टाइमली, नहीं होते तो तबाही हो तबाही जाती, मच जाती। तबाही मच जाती। तो साहब स्मेल द कॉफ़ी, किस तरफ जा रहा है, हवा का रुख क्या है? अगर हवा का रुख ऐसा बुरा चल रहा है तो तैयारी करना बहुत अनिवार्य है, और तैयारी में तेजी लाना। यू डोंट हैव टाइम हम्म कि वो बहुत समय है, हम पहले भारत मंडपम बना लें, ना ना भरतनाट्यम इसकी कर लें, ये कर लें, वो कर लें, वो धरा का धरा रह जाएगा साहब, अगर आपका देश की सुरक्षा सर्वोपरि है। लेकिन वो प्राथमिकता देने में हमें तकलीफ हो रही। क्योंकि हम साफ देख रहे हैं कि इस तरह युद्ध शिफ्ट हो रहा है यहाँ पे। और कभी भी हम हमारे बता के कोई चीज नहीं होगी। ऑपरेशन सिंदूर के वक्त या जो चीजें थी, कुछ पता चला था कैसे क्या हो गया? नहीं नहीं, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या दुश्मन वेट करेगा वेट भैया करे। तैयार हो कि नहीं, हाँ तैयार हो जाओ, अच्छा थोड़ा टाइम और ले लो, तैयार हाँ, तब मैं आऊंगा। तब मैं आऊंगा। वो तो तब आएगा जबकि आप, वो देखेगा कि आप तैयार नहीं हो, तैयार नहीं। आप तैयारी करने के लिए तैयार नहीं हो। हम्म आपको भारत मंडपम चाहिए, आपको ये चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, दूसरी पार्लियामेंट, तीसरी पार्लियामेंट चाहिए, उसके बाद डिफेंस का नंबर आएगा, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि वक्त हमारे पास बहुत कम है। आई मीन दूर की बात क्यों, आपकी जो एयरफोर्स है आज के दिन 28 स्क्वाड्रन पे आ गई, हम्म कागज के मुताबिक 42 स्क्वाड्रन होनी होनी। चाहिए। असली में देखा जाए तो कम से कम 50 से 60 स्क्वाड्रन होनी चाहिए। 1962 में 60 स्क्वाड्रन की बात की गई थी, अगर हमको 2 फ्रंट वॉर से डील करना है। अब तो आपको 3 फ्रंट वॉर से डील करना है। हम्म 28 स्क्वाड्रन आपके हैं, 25 स्क्वाड्रन पाकिस्तान के हैं। पाकिस्तान के यानी आप बराबरी पे आ गए हैं, बराबरी पे आ गए। पाकिस्तान वो बड़े खुश हो रहे हैं, हम बराबर हैं। अरे वाह, हमने हमेशा पाकिस्तान से 2-2.5 गुना ज्यादा ताकत रखी। नहीं तो ऐसे मुल्क को संभालने का तरीका ही एक है, एक ही है ताकत इतनी बढ़ा ताकत। के रखो कि हिम्मत ना करे। आप उसकी बराबरी करना चाहते हैं। 25 स्क्वाड्रन की पाकिस्तान की एयरफोर्स, 50 स्क्वाड्रन की चीन की एयरफोर्स, और 3-4 स्क्वाड्रन की बांग्लादेश की एयरफोर्स, और आप 28 स्क्वाड्रन से लड़ना चाहते हैं। अभी जैसे चल रहे हैं वो तो और कम होता जाएगा। क्यों भैया, आपके जो जैगुआर 5 स्क्वाड्रन है रिटायरमेंट की रिटायरमेंट में। एज पे आ गए हैं, आपके जो मिराज हैं रिटायरमेंट की एज पे हैं, MiG-29 रिटायरमेंट की एज पे हैं। आप कब से हम लारा लप्पा सुन रहे हैं कि 160 रफाल, हम्म 200 रफाल आ रहे हैं, आ गए आ गए आ गए, बस आ गए। अभी तक तो हमको ठेंगा नहीं दिखा है। तो भैया रफाल नहीं मिल रहा तो जो Su-30 Su-30 जो आपके ही देश में बल रहे हैं, जो लड़ाई में बड़ा काबिल सिद्ध हुआ है ऑपरेशन सिंदूर में, वो 200 और बना लो। 200 और बनाओ। घर में बनते हैं ना, तो हम्म 200 और बनाओ, लेकिन जल्दी करो साहब। फिर आपकी अगला प्रश्न आएगा, 5th जनरेशन फाइटर किधर है? हाँ। बोले वो बन रहा है ना, 10 साल में बन जाएगा, शायद 15 साल लग जाएंगे, हम्म थोड़ा सा वेट कर लो, बहुत टाइम है हमारे पास, अफीमची हैं हम, ठीक है। और वहां देखिए चीन के पास 400 से ज्यादा 5th जनरेशन फाइटर है। हम्म 6th जनरेशन फाइटर का प्रोटोटाइप बन चुका है। बन चुका है, हाँ। 2035 तक उसके पास तकरीबन 1000 5th जनरेशन फाइटर होंगे। आपके पास कितने हैं? 0 अंडा। वहां पाकिस्तान ने अपने पायलट चीन भेज दिए हैं हम्म J-35 5th जनरेशन फाइटर, स्टेल्थ फाइटर पर ट्रेनिंग कर रहे हैं।
अगले साल वो ले आएगा, यानी 5th जनरेशन फाइटर आपसे पहले ले आएगा। एक तो नंबरों में आपने बराबरी कर दी, अब क्वालिटी में भी आप उसको आगे बढ़त दे रहे हैं। तो ये साहब, ये अंधापन नहीं तो क्या, ये अंधे हैं हम क्या, हाँ, हमको चीजें दिख नहीं सामने रहा? दिख रही हैं, आपको नजारा साफ दिख साफ रहा है, दिख रहा है। आपके पास वक्त बहुत कम है। ये जो प्रॉब्लम है पाकिस्तान नेम्ड पाकिस्तान, अ पेन नेम्ड पाकिस्तान, उसको सॉर्ट आउट करने के लिए 2 ढाई 3 साल रह गए, क्योंकि तब तक चीन ताइवान को तो सॉर्ट उधर आउट सॉर्ट कर, आउट कर देगा। और अगर फिर दोनों मिलके आप पे चढ़े तो फिर हम्म, तो आप अभिमन्यु बन जाएंगे, घिर जाएंगे गिर चारों जाएंगे तरफ से और चारों तरफ से। पिटेंगे। तब बांग्लादेश जैसा गीदड़ भी कूद कूद पड़ेगा, पड़ेगा, हाँ। हाँ भाई शेर आगे लड़ रहा है 2 शेरों से, चलो मैं तो मैं पीछे से। उसकी दुम पकड़ूं। ठीक है साहब। तो सिचुएशन इज ग्रिम। इकोनॉमी हमारी इतनी अच्छी जा रही थी, हमको विश्वास था कि हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी, तो जो परसेंटेज ऑफ जीडीपी है जो हम डिफेंस पे खर्चा कर रहे हैं वो भी बड़ा वो भी हो बड़ा जाएगा, होगा, हाँ। है। लेकिन और जल्द से जल्द हम टेक्नोलॉजी हासिल कर लेंगे, लेकिन अब हम तो अटक गए हैं साहब, सुई अटक गई है। ये रफाल आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं, अब कोई पता नहीं 20-30 साल तो मेरे को सुनते सुनते हो गए कि रफाल आ रहे हैं। अपने देश में निर्यात होनी शुरू हो गई हैं आपकी मीडियम गने, एटैक गन, डीआरडीओ ने डिजाइन करी, कल्याणी फोर्ज, टाटा एडवांस सिस्टम ने बनाई। खरीदने का टाइम आया 350, क्यों? इसका वजन ज्यादा है। अरे कैसे वजन ज्यादा है भाई? ये लद्दाख में कैसे 18 टन की है, हमको 14 टन की चाहिए थी, है? तो ये क्या कोई मॉडलिंग हो रही है लड़कियों के कि सुकड़ी पतली हाँ, लड़की चाहिए। चाहिए? ठीक है, अगर 50 टन का वजरा टैंक और तोप लद्दाख चल सकती चल है, सकता है तो 18 टन की ये क्यों नहीं? 18 टन की क्यों नहीं चल सकती साहब? ठीक है, अब ये सारी रोड्स वो टर्न ले लेंगे, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं। इस गन की रेंज है 48 किलोमीटर जो भारत में बनी। इसके बराबरी की पाकिस्तान जो चाइनीज गन जो जो अमेरिकन तोप है उसकी रेंज कितनी है? 45। ये 4 किलोमीटर ज्यादा एक्स्ट्रा रेंज है। है। ठीक है, वो 3 राउंड पर मिनट फायर करती है, ये 5। हमको चाहिए थी 1800 ऐसी गनी 2000 के अंदर। जब मैं एमओ डायरेक्टरेट में था, हमने मीडियमाइजेशन का प्लान बनाया था कि सारे तोप खाने में जो अलग 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 कैलिबर हैं वो सब हटा के एक कैलिबर किया जाए, 155, नहीं तो 122, 130, 105, 25 पाउंडर, 5.5 इंच, जो देखो वह अलग अलग किस्म की गने थी, अलग अलग एमिनेशन, अलग अलग स्पेयर पार्ट। दिमाग खराब हो जाता है सप्लाई करने वाले का, ये गलत एमिनेशन यहाँ पहुंच गया तो बेकार है। बेकार है, हाँ। सो हमने कहा स्टैंडर्डाइज होना चाहिए, 155 मिलीमीटर जो कैलिबर है उसमें दम है। दम है। वो कारगिल कैसे जीते थे, बोफोर Before. 155, तो तुमको साक्षात आपको प्रदर्शन हो गया। पॉलिटिशियन जितने भी गाली दे दें बोफोर को, बोफोर इज अ एक्सेलेंट गन।